आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आज पूरे इंडिया में और पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों की तरफ से एहतजाज किया गया है और त्रिपुरा जो स्टेट है इस यहाँ पर सभी मुस्लिम समाज के ऊपर अन्याय हुआ, जुल्म हुआ, उसके विरोध में आज मोर्चा निकाला गया है और जुम्मा के बाद सभी पक्ष के नेता यहाँ पर मौजूद है। उलमाओं के साथ, जमात उलमाओं के साथ उनकी क्या मांग है उनसे पूछते हैं और उनकी राय लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप किन्नौर में बहुत बड़ा मोर्चा निकाल कर एहतजाज किया गया है और त्रिपुरा में जो मुस्लिम समाज के ऊपर, मुस्लिम लोगों के ऊपर जो अत्याचार जुल्म किया गया है उसके विरोध में आज एहतजाज का जुलूस निकालकर यहाँ पर उप जिला अधिकारी किन्नौर यहाँ पर एक निवेदन दिया गया है। इनसे पूछते हैं, यहाँ पर जमात उलमा के सभी पदाधिकारी है यहाँ पर और साहिब मौलाना है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। किसी शायर ने कहा है, मुल्क टूट जाएगा आसार नज़र आते हैं, मुल्क टूट जाएगा आसार नज़र आते हैं, सारे मसनद नशीन गद्दार नज़र आते हैं। हाज़रीन गिरामी, आज ये जो एहतजाज बुलंद किया गया है किन्नौर शहर में, ये पिछले दिनों त्रिपुरा में जो मुसलमानों के ऊपर जो मज़ालिम ढाए गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है, उसके एहतजाज में हम सारे किन्नौर के मुसलमान और हमारे वतनी भाई हमारे साथ शरीक हुए हैं और हम ये एहतजाज हमारा यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं और हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जितने भी इसके अंदर जो मज़लूमों के ऊपर जो जुल्म किया गया है, जालिमों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए और उन्हें जल्द से जल्द सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बस हमारा सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही मांगी है। आज हमारे किन्नौर के अंदर तमाम मुस्लिम भाइयों की तरफ से जो जलसा यहाँ पे आया है, त्रिपुरा सरकार ने जिस तरह का जुल्म हमारे अल्पसंख्यक भाइयों पे लगातार ढा रहा है, उसका ज़बरदस्त तरीके से हम यहाँ पे विरोध करते हैं और साथ में इस जुलूस को हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से पूरी ताकत से और हिम्मत से उनको हम यहाँ पे साथ देते हैं। भाइयों, बीजेपी जो सरकार है वो संविधान विरोधी सरकार है, मनुवादी सरकार है, पूंजीवादी सरकार है। पूरे हिंदुस्तान के जो भी हमारे संवैधानिक मूल्य है, आज उसको खतरा पैदा करते हुए हर सेक्शन के ऊपर वो जुल्म ढा रहा है। त्रिपुरा के अंदर जो भी चीज़ हुआ है कि मस्जिद को जलाना, लोगों को जलाना, जान से मारना, ये ख़ास तौर से CPIM की जो सरकार वहाँ पे हट गई 2 साल पहले, तब से CPIM के एक भी पार्टी ऑफिस को भी उन्होंने नहीं रखा, जला दिया गया। 1 महीने पहले उसी त्रिपुरा शहर के स्टेट के रियासत के जो 25 साल चीफ मिनिस्टर रहे, उनको गाड़ी से उतारकर उनके ही सामने गाड़ी को फूंका गया। इसी तरीके से कौमी ताकत जो है, वामपंथी ताकत जो है, जनवादी ताकत जो है, तो कमज़ोर होने से ये वामपंथी और ये दक्षिणपंथी जो ताकतें हैं वो सत्ता पे हावी हो चुकी है और उनको अपना मकसद पूरा करने के लिए जैसा उन्होंने तय किया है कि इस देश के अंदर जैसा क्रिश्चियन, मुस्लिम और कम्युनिस्ट उनका दुश्मन है और उसी तरीके से वो हमला कर रहे हैं। इस चीज़ को हमको समझते हुए आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार को केंद्र से और राज्य से उखाड़कर एक संविधान को मजबूती देने वाली सरकार हम लाएंगे। तभी भारत के कौमी एकता को, लोकशाही को और संविधान को हम बचा पाएंगे। तभी फिर से एक बार त्रिपुरा के अंदर जो भी घटना घड़ी है, बहुत ही नाइंसाफी वाली घटना है। मस्जिद जलाना है, लोगों को मारना है, बच्चों को मारना है, किसानों को मारना है। कल ही हम 2 दिन पहले किसानों को जो मारा गया, कुचला गया गाड़ी के अंदर, उसके यहाँ अस्थि कलश यात्रा भी लेके पूरे देश में वातावरण बनाया जा रहा है। इसी ढंग से दलित हो, मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, धीरे धीरे अपने अधिकार को समझ रहा है और इसी तरीके से इसी आंदोलन के जरिए आने वाले दिनों में इन सारे देश विरोधी, जनता विरोधी, दलित आदिवासी विरोधी जो नीतियाँ हैं उनको उखाड़ना, बीजेपी को उखाड़ना, यही हमारा अगला रास्ता होगा। ये कहते हुए ज़बरदस्त तरीके से हम बीजेपी सरकार का विरोध करते हैं कि जहाँ पे जो घटना हुई उस पर गुनाह दाखिल हो और सारे गुनहगारों को शिक्षा मिले। धन्यवाद, सबको हमारा प्रणाम।
त्रिपुरा के अंदर जो वहाँ पर इंसानियत का जो जुल्म ढाया गया इंसानियत के ऊपर, हम उसका विरोध करते हैं। वहाँ पर किसानों पर भी जुल्म हुआ है, मुसलमानों पर भी जुल्म हुआ है और मस्जिदें तोड़ी गई, और ये इंसानियत और जो है तो हिंदुस्तान का जो लॉ है उसकी तौहीन की गई है, संविधान की तौहीन की गई है। हम यह सबसे पहले संविधान की हिफाजत के लिए इसीलिए हम आवाज़ उठाए हैं। संविधान के रोशनी में वो लोग जो त्रिपुरा के अंदर जो है तो वहाँ पे वहाँ की हुकूमत और वहाँ के जो ज़्यादती हुई है उसको हम कलेक्टर साहब से निवेदन दिए हैं। हम हुकूमत से चाहते हैं कि वो संविधान के रोशनी में उनका इंतकाम ले और उनको जो है तो सही सबक सिखलाए, ताकि मुल्क में अमन और शांति फैले। ये मुल्क को सारे लोग जानते हैं, हिंदुस्तान की शान बहुत ऊंची है, इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की नाक ऊंची ही रहे। जय हिंद, जय भारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किनवट में आज बाद नमाज के जो रैली काढ़ी गई है त्रिपुरा के निषेध के लिए, क्योंकि त्रिपुरा में जो हमले हो रहे हैं मुसलमानों के ऊपर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो तनकीद की जा रही है और मुसलमानों के मस्जिदों को वहाँ पर जलाया जा रहा है, कम से कम 12 मस्जिदों को फूंक दिया गया है। ये हिंदुस्तान की सरकार को, मोदी सरकार को समझना चाहिए कि अपने ही देश में अपने ही लोगों पे जुल्म ये अच्छा तरीक़ा नहीं है। इसके लिए मोदी सरकार इस बात को सोचे और जो लोगों ने गुनाह किया है और जो लोगों ने अत्याचार किया है, मजलूमों को लूटा है, मारा है, मस्जिदें जला दी, कुरान शरीफ जला दिए, इसके लिए मैं ये अपील करता हूँ। और हम एक निवेदन कलेक्टर ऑफिस से दिए हैं, क्योंकि कलेक्टर ऑफिस के ज़रिए हम, कलेक्टर साहब के ज़रिए हम मोदी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि साहब आप अभी एक्शन लीजिए और उन लोगों को जो जुल्म किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। और हम ये चाहते हैं कि ये अगर इस तरीके से ये चीज़ नहीं होती होगी तो और इंशाअल्लाह हम और मोर्चे काढ़ेंगे और आंदोलन करेंगे, क्योंकि मजलूमों का खुदा होता है। याद रखिए, लोग जब एक साथ आएंगे तो ऐसे सरकारें हवा में उड़ जाएंगी। मैं अपने ये लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। आज का जो मोर्चे का प्रोग्राम है वो बीजेपी आरएसएस के विरोध में, उनकी गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आम पब्लिक को रोड पर उतरना पड़ना, रोड पर आना ज़रूरी हो गया है। इसलिए हम लोग उनके विरोध में, बीजेपी आरएसएस के विरोध में काम कर रहे हैं और ये करना ज़रूरी है, वरना ये जातिवाद के जो धर्म विरोध के जो जितने भी और फ़िरका परस्ती के जितने भी है ये लोग करेंगे। इनका बेस बोले तो पहले मुसलमान, सेकंड नंबर पाकिस्तान, तीसरा नंबर वो बाबरी मस्जिद और 3 तलाक, ये मुद्दे जातिवाद के मुद्दे लेके लोगों की झकमारी कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। उसके ख़िलाफ़ में एक दिन पूरी जनता जो है सो तो इनके विरोध में काम करेंगी और आज नहीं तो कल इनकी पूरी काया पलट होने वाली है। हम रैली निकाले, इसका तो निषेध कर रहे, लेकिन ये जो संविधान के साथ खेल जो कर रहे बीजेपी सरकार, जैसे कि कई अभी खेल खेले कि 3 तलाक, ये एनआरसी, ये क्या क्या लगा के पूरा अपना खेल खेल रहे हैं संविधान के साथ। हम तो इसके बारे में बहुत निषेध कर रहे हैं बीजेपी को, और बीजेपी सरकार अभी बिल्कुल उसको नज़दीक नहीं आनेंगे। ऐसी हमारी ये पूरी किन्नौर की जनता पूरी भड़के वाली है, और किन्नौर की नहीं, तमाम लोग मुसलमान हो गए या दूसरे समाज के लोग हो गए, सभी एक इकट्ठा हो गए हैं। और ऐसे लोगों, ऐसे सरकार को बिल्कुल हटाना चाहिए, और मैं इसका पूरा निषेध करता हूँ। अब इस बात को मैं ख़त्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले मैं बांग्लादेश शासन का धिक्कार करता हूँ। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर हमले हुए, उनको मारा गया।
उनके साथ जो अन्याय हुआ, हम बांग्लादेशी हिंदू अल्पसंख्यक के समर्थन में है, लेकिन वहाँ की घटनाओं को हमारे देश में आरएसएस वाले और ये भाजपा शासन जो आज त्रिपुरा के अंदर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा है, ये यहाँ पर आने वाले 5 राज्यों के इलेक्शन को कैश करने के लिए पूर्व नियोजित कट रचते हुए मुसलमान जो भारत में अल्पसंख्यक है, इनके मस्जिदों पे हमला किया, गौर गरीबों के घरों पे हमला किया और कई लोगों को जान से मारा है। तो मैं केंद्र शासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप घटना को मानते हुए घटना के अनुरूप अगर शासन चला रहे हैं तो उन समाज कंटकों को जल्दी से जल्द अटक करके उनके ऊपर कड़क शासन करना चाहिए और उनको फांसी की सजा देनी चाहिए ताकि दोबारा हमारे देश में इस तरीके के नस्लवाद के दंगे ना हो। मैं इतना ही कहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। त्रिपुरा जो स्टेट है वो स्टेट में मुस्लिम समाज के ऊपर उनके ऊपर अत्याचार कर कर उन्हें बेरहमी से मारा गया है, जुल्म किया गया है। इसके निषेध में आज जुम्मा के बाद यहाँ पर उप जिला अधिकारी यहाँ पर एक निवेदन दिया गया है। सभी भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर यांना प्रथम अभिवादन करतो व मी बाळासाहेबांचा एक छोटासा सैनिक या नात्याने आजच्या आमच्या मुस्लिम बांधवाच्या आंदोलनाला सर्व भीम सैनिक आणि वंचित आघाडी ताकदीनिशी पाठीशी आहोत असे आवाहन करतो। जोपर्यंत मुस्लिम बांधवांना न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत मी माझे वंचित आघाडीचे सर्व सैनिक कायम लढत राहणार। दुसरी गोष्ट बांधवांनो, त्रिपुरामध्ये जो अन्याय अत्याचार होत आहे, कुठलं तरी बांगलादेशचे कारण सांगून जो घटना घडली त्या घटनेतील आरोपींना रितसर अटक झालेली आहे, सजा दिलेली आहे, पण त्या घटनेचे पडसाद उडून जाणून बुजून इथल्या भारतीय मुस्लिम बांधवांना टार्गेट केला जात आहे। त्यांच्या त्रिपुरामध्ये घरे जाळली जात आहेत, मस्जिद तोडले जात आहेत, मदरसे तोडले जात आहेत, तिथल्या मुस्लिम युवकांना कामगार लोकांना बाहेर काढून मारला जात आहे, अन्याय अत्याचार केले जात आहेत। अहो, हा मुस्लिम बांधव भारत देशातला रहिवासी आहे, मूळ निवासी आहे। भारत देशातले कारण सांगून म्हणजे देशातल्या बांधवांना का त्रास देत आहात? दुसरी गोष्ट अशी की कुठल्या ना कुठल्या कारणावरून मुस्लिम बांधवांना टार्गेट केलं जातं आहे। जसं की यूपी मध्ये एक कोणीतरी भोंदू म्हणतो तो आमच्या मुस्लिम बांधवाच्याच नव्हे भारत देशाच्या तमाम जनतेचे आदरणीय मोहम्मद पैगंबर साहेब यांना तो नाव ठेवतो, त्यांच्यावर टीका करतो आणि म्हणतो की भारत देशातले मदरसे हे लोकसंख्या वाढवण्याचे केंद्र आहेत, तिथले मौलांना लोकांना लोकसंख्या वाढीचे केंद्र बनण्याचे प्रशिक्षण देतात। मदरसे हे भारतावर आक्रमण करण्यासाठी तयार केले जात आहेत, ते कब्जा करणार आहेत अशी खोटी अफवा पसरवून हिंदू मुस्लिम दंगे पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, इथला भाईचारा खतम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। जेव्हा की या देशामध्ये 80% बौद्ध मुस्लिम हिंदू शीख ईसाई सर्व मिळून मिसळून राहतात, पण हे 20% समाजकंटक जातीवादी लोक जाणून बुजून कुठल्या ना कुठल्या कारणावरून कधी बौद्ध बांधव, कधी समाज बांधव, कधी शीख बांधव यांना टार्गेट करून जातीवाद पसरवत आहेत, दंगे करण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहेत। अहो, जे मदरसेना ते नाव ठेवत आहेत ते मदरसे एके काळी स्वातंत्र्य लढण्यासाठी जी प्लॅनिंग होत होती ते त्याचे ते केंद्रबिंदू होते। त्या मदरस्यामध्ये भारतीय सैनिक आपली तयारी करायचे आणि त्यांनी जेवढी लढाई इंग्रजांनी लढली इंग्रजांना पळवून जाण्यासाठी तेवढीच मदत आमच्या मुस्लिम बांधवांनी इंग्रजांना पळवण्यासाठी केलेली आहे। तेव्हा मी स्पष्टपणे सांगेल, हे मदरसे केवळ शिक्षण केंद्रबिंदू नसून
भारतीय स्वातंत्र्य मिळवून देण्यामध्ये एवढा मोठा यांचा हात आहे। तेव्हा अशा समजकंटकांना फाशी द्यावी अशी मी सरकारला मागणी करतो। आणि जे लोक त्या त्रिपुरामध्ये भगव्याच्या नावावरती ढोंगी नाटक करून मुस्लिम बांधवांना टार्गेट करून मारहाण केली, त्या लोकांना ताबडतोब गुन्हे दाखल करून त्यांच्यावर कठोरचे कठोर कारवाई करण्यात यावी, ज्यामुळे भविष्यामध्ये कोणी असे आतंकवाद पसरू नये। त्यासाठी मला एक कवीची एक शायरी आहे, ती मी थोडीशी 2 मिनटं सांगू इच्छितो, ज्यामुळे आमच्या बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतों तो ज़िंदगी में आम है। जो हम लोग आंदोलन के टाइम में नए नए बहाने बनाते हैं, काम है, काम काज है, या प्रॉब्लम है, अजी हम जिंदा है तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए कि शायर क्या खूब कहा है शायर ने, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम है, ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ लड़ने की, ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ लड़ने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है, लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। आगे शायर कहते हैं, मुझको इस उम्र में यानी जो उम्र हमारी नौजवान है, जहाँ हमें पढ़ाई के साथ खराब घटनाओं का विरोध भी करना है, उस उम्र में हम घर में सो जाते हैं। तो क्या कहते हैं, मुझको इस उम्र में आराम नहीं करना, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जय भीम, जय भारत। बच्चे जो आए शांति के साथ गए, उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और ये एहतजाज ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम सरकार को ये पहुँचाना चाहते हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे अंत को देखो मत, इंशाल्लाह जब मुसलमानों का अंत फटेगा तो ये हिंदुस्तान का क्या होगा ये आगे देखेंगे। अभी कुछ समाज कंटों ने मुसलमान को टारगेट किया है, ये मुसलमान आखिरी तक, जब तक दुनिया रहेंगी जब तक मुसलमान रहेगा, ये ख़त्म करने को हमें क्या सोच रहे हैं। ख़त्म करने से ये खुद ख़त्म हो जाएंगे। और कई लोग, मैं आपको राजू दादा आपको कहना चाहता हूँ, कई लोग वहाँ ईमान लाए हैं। जिस टाइम पे मस्जिद जलाई हमारी किताब जैसे कि वैसे थे, कुछ लोग ईमान लाए, ये लोग वो न्यूज़ चैनल वो नहीं बतला रहे हैं। वहाँ पे हमारे नबी के बारे में, मस्जिद के बारे में जो बतला रहे हैं, उनसे चेतावनी, हम ये अभी तो शांति से, हमारा ये शांति संयम देखे, हमारा आक्रोश देखेंगे तो तुम कहीं के नहीं रहेंगे। इतना कहते मेरे 2 लफ्ज़ ख़त्म कर। जुल्म के साए में बोलेगा कौन, जब हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी और हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी इनकी ये श्रीपुर हमले के खिलाफ है, और हमारे पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इसके खिलाफ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक इमरान प्रतापगढ़ी, राहुल गांधी और सभी ने कहा कि जहाँ जहाँ ये आंदोलन चल रहा, जहाँ जहाँ ये मोर्चे चल रहे, इसके साथ रहो। इतना ही बोलते बस, हमारे कांग्रेस पार्टी का पूरा पार्टी में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ में जो बयानबाजी की गई, जो घोषणा दी गई, उसका हम यहाँ पे कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, उसका जाहिर निषेध करते हैं। मैं दंगाइयों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप जिनके खिलाफ ये घोषणाएं दे रहे हैं, एक सिलेक्टेड धर्म को टारगेट करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए आप जो भी घोषणाएं दे रहे हैं, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ और आपको ये दावत देना चाहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवनी को पढ़ के देखिए, आप उनके जीवन को पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि भाई दुनिया में किस तरह इस्लाम फैला है। इस्लाम ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें अमन व चैन से जीना सिखाया है, और पूरे ज़िंदगी में किस तरह से अच्छे से ज़िंदगी गुजारना चाहिए, ये बातें बताइए। तो आप भी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा उन दंगाइयों से कि आप भी ज़रूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
उनके खिलाफ जो गुस्ताखी कर रहे हैं, आप उससे पहले उनको पढ़िए, फिर दोबारा आपकी चाहकर भी आप उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। और सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, ये जो त्रिपुरा में राइट्स हुए हैं, दंगे हुए हैं, इसका मुख्य कारण है जो वजह बताई जा रही है कि बांग्लादेश में जो दंगे हुए थे उसके ये विपरीत परिणाम है, उसके अगेंस्ट में ये दंगे हुए हैं ऐसा कहा जा रहा है। तो वह दंगा बांग्लादेश में जो दंगे हुए हैं उसके खिलाफ वहाँ की सरकार ने एक्शन लिया है और जो दंगाइयों है उन पर कार्रवाई की गई है और उनको जेल बंद किया गया है। तो यहाँ पे भी वैसी कार्रवाई होना चाहिए, यहाँ पे भी जो दंगा किए जिन्होंने उन पे कार्रवाई होना चाहिए। ये करने के बजाय तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो जिन बुद्धिजीवियों ने, जैसे वकील ने, पत्रकारों ने जो इस दंगों के खिलाफ आवाज़ उठाई है या अपने कलम के माध्यम से लिखा है, तो उन पे UAPA एक्ट लगाकर उन पर कार्रवाई करने का काम किया गया है। तो सरकार से ये हम कहना चाहते हैं कि जो गलत काम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो आप उनके खिलाफ कैसे के ऐसे कानून लगाकर उनकी आवाज़ को दबा सकते हैं। बिल्कुल आप उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकेंगे। पूरा देश, पूरा समाज उनके साथ है और ये हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता चलेंगी। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आ गई है वहाँ पर त्रिपुरा में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसा चाहे वैसा कानून चलेगा। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आपने जो भी UAPA जिन इन लोगों के खिलाफ लगाए हैं उसको भी पहले वापस ले। जैसा बांग्लादेश गवर्नमेंट ने दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की है वैसे ही कार्रवाई त्रिपुरा गवर्नमेंट करना चाहिए और दंगाइयों को ज़रूर से ज़रूर जल्दी से जल्दी उनसे कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और यहाँ पे जो इस्लाम धर्म के अनुयायियों को बदनाम करने का काम किया गया है, उनके दिलों को दुखाने का काम किया गया है, तो ऐसे जो दंगाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जिन्होंने गुस्ताखी किए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा कहते हुए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये हिंसा रोके। शुक्रिया। Baru gak ada yang